यूएस से जाने वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें। यूएसए में आप सिंगल और स्पाउस वीज़ा दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ। अगर आप यूएस का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें आपको पता है कि फीस जो है आफ्टर वीज़ा जाएगी, आपको कोई जीएससी अकाउंट नहीं खुलवाना, कुछ नहीं कराना। अराउंड 50-55,000 रुपीज़ में आपकी जो फाइल है एम्बेसी तक पहुंच जाती है। और अगर आप स्पाउस को इकट्ठे अप्लाई करके इकट्ठे ही ट्रैवल करना चाहते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हाउ इज इट पॉसिबल। तो जैसे आपको पता है कि F1 कैटेगरी होती है स्टूडेंट वीज़ा की, तो ऐसे ही एक F2 कैटेगरी होती है जो कि स्पाउस के लिए होती है। और B2 कैटेगरी जो रहती है दैट इज़ फॉर स्पाउस डिपेंडेंट्स, लाइक जो बच्चे हैं जो 21 साल से नीचे के बच्चे हैं, अगर वो साथ में जाना चाहते हैं तो उनको टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। तो ये तीन चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। F1 कैटेगरी मेन स्टूडेंट की रहेगी, F2 जो है वो स्पाउस की रहेगी, और B2 रहेगी जो साथ में बच्चा जाना चाहता है। तो इसमें क्या है कि जो F1 कैटेगरी में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अपने आइट्स किया है या विदाउट आइट्स अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट आपने अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंटेशन, वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स अगर आपके हैं तो उसको सारों को अपने यूनिवर्सिटी को भेजना है। यूनिवर्सिटी ने आपको एक ऑफर लेटर इशू करनी है जो कि लाइक जिसमें मेन लाइक सारी आपकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको कि कौन सा कोर्स है, कितनी फीस है और सारी इंफॉर्मेशन, इनटेक कौन सा है। तो उसके बाद क्या करना है कि आपको यूनिवर्सिटी क्या कहेगी कि आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, तो आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। अराउंड जो मेन एप्लीकेंट के हैं अराउंड 25 lakhs के आसपास आप सोच के चलिए आपको दिखाने पड़ेंगे। और जो स्पाउस के हैं उसके $7,000 आपको दिखाने पड़ेंगे। तो $7,000 अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपए के आसपास बन जाते हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो आप अराउंड ये सोच के चलिए कि 30 से 35 लाख रुपए के अपने फंड्स दिखाने हैं जो कि नए, एक दिन पुराने भी हो सकते हैं, आपके नाम पे, आपकी फैमिली के नाम पे, आपके किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड के नाम पे भी आप दिखा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जब आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट भेजते हैं यूनिवर्सिटी को तो वो आपको एक I-20 इशू करता है। तो अगर स्पाउस की आप इंफॉर्मेशन पहले ही दे चुके हैं तो स्पाउस की जो डिटेल्स भी I-20 पे आ जाती हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपको एक सर्विस फीस होती है, वे वो पे करनी होती है जो कि $350 होती है। इसके बाद आ जाती है एम्बेसी फीस। तो आपको अगर सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो $160 US डॉलर एम्बेसी फीस है। अगर आप स्पाउस के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो $320 US डॉलर्स में एम्बेसी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये एम्बेसी फी पे करने के बाद आपको एक इंटरव्यू शेड्यूल करना पड़ेगा जो कि आपको हाई कमीशन में जाके फेस टू फेस इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको। अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो सिंगल आपने जाना है, अगर स्पाउस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप और आपके स्पाउस दोनों साथ में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू जो है इंग्लिश में ही होती है यूएस स्टूडेंट वीज़ा की। और F2 कैटेगरी में भी जो है प्रेफरेंस यही रखिए कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि इकट्ठे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा तो नेचुरली बात है कि एक बंदे की इंग्लिश में और दूसरे की हिंदी में या पंजाबी में इंटरव्यू होनी मुश्किल है। अगर आप इकट्ठे अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों की इंग्लिश में इंटरव्यू होगी। अगर आप अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मेन एप्लीकेंट ने पहले F1 वीज़ा दे दिया उसके बाद आप F2 वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो F2 कैटेगरी में आप ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हैं, तो दैट इज़ पॉसिबल। सो आई थिंक ये वीडियो आपको लाइक यूजफुल लगा होगा और इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो यूएस का वीज़ा जो है इस टाइम सक्सेस रेट काफ़ी हाई चल रहा है। सक्सेस रेट जो नॉर्थ इंडिया का खासकर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा है। तो आप विद आइट्स, विदाउट आइट्स अप्लाई करना चाहते हैं, गैप आपका स्टडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यूएस में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें फ़ीस आफ्टर वीज़ा जाएगी, जैसे आपको मैंने बताया, फ़ीस आप वीज़ा लगने के बाद यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर अपने साथ लेके भी जा सकते हैं वहाँ पे करने के लिए। आप अकाउंट में लेके जा सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू लेके जा सकते हैं, ट्रैवलर कार्ड के थ्रू लेके जा सकते हैं, या ट्रैवलर चेक से लेके जा सकते हैं, कैश भी लेके जा सकते हैं। तो हर तरीके की ऑप्शन है आपको साथ में लेके जाने की। लेके जाना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको इमिग्रेशन ऑफिसर ये पूछता है कि आप आ चुके हो, फीस आपने अभी भरी नहीं, तो फीस कैसे भरोगे, या फिर वो फीस का आपके पास क्या इंतज़ाम है। तो अगर आपके पास कॉलेज या यूनिवर्सिटी के नाम का डी ड्राफ्ट है या चेक है या किसी भी तरीके शेप में आपके पास फंड्स हैं
जो कि आपने यूनिवर्सिटी को पे करने के लिए आपकी फ़ीस का इंतज़ाम आपके पास साथ में है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो हो सकता है कि आपको एंट्री ना दी जाए। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए। इंटरव्यू डेट्स जो हैं, जो नवंबर और दिसंबर की इस टाइम अवेलेबिलिटी है स्टूडेंट वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ाज़ की इंटरव्यू डेट्स नहीं मिल रही, काफ़ी डिले चल रही है, एक सवा सवा साल का जो गैप है इस टाइम पे। बट स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो अवेलेबिलिटी ऑफ डेट्स अवेलेबल हैं इस टाइम पे, तो इस चीज़ का आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। इस टाइम सक्सेस रेट हाई होने से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका वीज़ा जो है सक्सेसफुली आ सकता है। और जो विदाउट आइट्स विद आइट्स हर चीज़ अवेलेबिलिटी है। विदाउट आइट्स में ये है कि आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शन नहीं मिल पाएगी, बट हाँ, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पाथवे प्रोग्राम्स भी हैं, प्री मास्टर लीडिंग टू मास्टर्स, फाउंडेशन लीडिंग टू बैचलर डिग्री, तो हर तरीके की अवेलेबिलिटी है। इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है हमारे लिए कि टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी हम आपको दें, उसके बेसिस पे वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी हाई हो जाता है, बजाय कि आप प्राइवेट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करें। गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में कम अप्लाई कीजिए, मत अप्लाई कीजिए, उससे आपका सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा आएगा। तो यही हम करते हैं, कम से कम 3 से 5 ऑफर लेटर्स मंगवाते हैं, एक I-20 मंगाते हैं, ताकि आपके पास अगर वीज़ा ऑफिसर पूछेगी और किसी यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हुई या आपने कंसिडर किया, तो आप दिखा सकें अपनी ऑफर लेटर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स रहते हैं। बाकी इंटरव्यू जो है 2 से 3 मिनट की इंटरव्यू होती है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। आपकी यूनिवर्सिटी अगर अच्छी है, उसी के बेसिस पे वीज़ा ऑफिसर पहले माइंड बना लेता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में अगर जा रहे हैं, तो आपका जो है आप एक जेन्युइन स्टूडेंट्स कंसिडर किए जा सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती। तो यूएस जाने का अगर आपका सपना है, ज़रूर पूरा कीजिए। हमारी कंपनी के थ्रू जनवरी इनटेक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो सीट्स अवेलेबिलिटी है, तो आप ज़रूर कंसिडर कीजिए यूएसए एज ए स्टूडेंट वीज़ा, एज ए स्पाउस वीज़ा, इकट्ठे जाने के लिए भी। थैंक यू जी।